Assalamu friends and students, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So friends and friends, welcome to my channel, The Future Leaders Are Study Train. तो back again with a new video. Friends and students, पिछली लास्ट दो वीडियोस में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि मैं पिछली लास्ट दो वीडियो थी वो सेंटेंसेस पे बना रहा था, सेंटेंसेस पे जो कि डेली लाइफ में आप लोग बोलते हैं और उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। काफ़ी बच्चों ने भी कहा कि उसका पार्ट 3 भी लेके आओ, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लेके आऊँगा। तो क्यों ना सोचा कि अब सेंटेंसेस से हट के आपको टेंसेस की तरफ भी लेके आया जाए ताकि आपकी ग्रामर भी ठीक करवाई जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रामर इंटेंसिव से ठीक हो जाएगी, आपको फिक्रे बोलने प्रॉपर आ जाएंगे ग्रामेटिकली। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट से। आपको पता 3 किस्म के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। इनके आगे जो टाइप्स होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, खैर वो आगे हम जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो हाल में होते हैं, ठीक है, जिसमें ता है ती है का जिक्र करते हैं। मैं खेलता हूं, मैं रोता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं, मैं भागता हूं। इनके प्रेजेंट चीजों का आप जिक्र कर रहे होते हैं कि इसमें हम ये करते हैं, ठीक है, और ये आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं सेंटेंसेस टेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं। ऐसे टेंसेस जिनके एंड पर ता है, ती है, ते है आता है। जैसे वो थे, वो खेलते हैं, हम टीवी देखते हैं, तुम सोते हो, बच्चा रोता है, वो कपड़े इस्त्री करती है। इनके ता है, ती है, ते है आता है। ठीक हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखे? सबसे पहले लिखते हो सब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप सब जानते हो, ही शी इट आई वी दे यू। कौन से? ही शी इट आई वी दे यू, सारे आपके सब्जेक्ट है। आप सबसे पहले फिक्र से जज करना है इसके शुरू में क्या सब्जेक्ट लगता है। उसके साथ आपके बाद लगानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि वो कर क्या रहा है। वर्ब का मतलब होता है इसका टाइप ऑफ एक्शन, कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, बैठा है, चल रहा है। ये सारा आपने बताना है कि वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है। उसके बाद लगानी है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद लगाना है एस ई एस का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है? एस या ई एस का बच्चों आपने इजाफा करना है। अब आप पूछेंगे सर एस ई एस का इजाफा कहां करना है? एस या इसका इजाफा आपने बच्चों ही शी इट और जहां पे नेम होगा ना, जिस फिक्रे के शुरू में ही शी इट और नेम का जिक्र होगा बच्चों, उसमें आपने एस या इसका फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करना है। दोबारा सुन लो कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है ही शी आई वू दे यू, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में एस ई एस का इजाफा करना है या नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं कि एस ई एस का इजाफा आपने जिस फिक्रे के शुरू में जो सब्जेक्ट है ही शी इट और नेम आएगा, उसमें फर्स्ट फॉर्म का एस ई एस का इजाफा आपने कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अभी अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ही शीट और नेम के सामने एस ई एस का इजाफा करना है, जबकि आई वी दे यू, जिस फिगर के शुरू में आई वी दे यू का आएगा, स्टार्ट आएगा, सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, उसमें हमें एस ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करना। ओके, गॉट इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो पहले एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल। हम कहते हैं ना वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, तो हमें फार्मूला देखते रहना है और हल करते रहना है। फार्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो वो स्कूल जाता है, तो किसका जिक्र हो रहा है? लड़के का है लड़की का? आई थिंक लड़के का। जाता है तो लड़के के लिए यूज होगा, तो लड़के के लिए क्या यूज होता है? ही। क्या यूज होता है? ही। वो स्कूल जाता है, ही लड़के का जिक्र। उसके बाद जाता है, क्या कर रहा है? जा रहा है, एक्शन उसका क्या है? जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा दी गो। और उसके बाद जैसे कि फार्मूले में आपको मैंने बताया कि अगर फिक्र के शुरू में ही शी इट और नेम आएगा तो उसका फर्स्ट फॉर्म जो लगेगा इसका एस ई इसका इजाफा करोगे। तो वही किया मैंने, ही गो नहीं लिखा बल्कि ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गई। नेक्स्ट है आपका हम खाना खाते हैं। इसमें बेटा आपका क्या कहते हैं? सब्जेक्ट क्या है? वी। हम का मतलब वही होता है ना, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? वी। इनके फार्मूला देखते जाना, पुट करते जाना। सब्जेक्ट लगाओ जी, सब्जेक्ट लगा दे वही। हम कर क्या रहे? खा रहे हैं। हम क्या करें? खा रहे हैं। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। क्या होती है? ईट। अब आपको सर इसमें एस ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया? तो बताता हूं बेटा, एस ई एस का इजाफा हम वी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वी जो है एक जो है वो वी आई वी दे यू के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए मैंने सिंपल लगा दिया वो ईट फूड, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक सिंपल वाले आपको समझ आ गए। अब आती है बारी बच्चों नेगेटिव की। किसकी? नेगेटिव की बारी। नेगेटिव का फार्मूला ये लिखा हुआ है, सिंपल। वो भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट यानी कि ही शीट आई वू दे यू, पहले चेक करोगे इनमें से क्या लगना है, उस पर डू नॉट या डज नॉट लगाओगे। सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगा दोगे। एस ई एस का इजाफा आप बिल्कुल नहीं करोगे। दोबारा सुनो, नेगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन ही शी इट आई वू दे यू प्लस डू नॉट या डज नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे सर डू नॉट डज नॉट कहां लगेगा? बेटा ऐसे ही जो सिंगुलर वर्ड्स होंगे, जैसे ही शी इट होगा, नेम होगा, उसके साथ डज नॉट लगा दोगे, जबकि आई वू दे यू जो होगा उसके साथ जो है डू नॉट लगा दोगे। सिंपल इज दैट। जिसमें इसमें आपने ही शी टाइप के साथ नेम के साथ जो था वो आपने इजाफा किया था, क्या कहते हैं? एस ई एस का। और जब आपके आई वी दे यू में आपने एस ई एस का इजाफा नहीं किया था, इसमें जब ही शीट नेम लिखा होगा वहां पे डज नॉट का इजाफा करोगे, जहां पे आई वी दे यू लिखा होगा इसमें डू नॉट का इजाफा आप करोगे। समझ आ गई आपको? तो खैर इसका इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो स्कूल नहीं जाता, जैसे था वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल।
वो स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट लगाओ सबसे पहले, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगाओगे, आपको होगा बिल्कुल के साथ डज नॉट, क्योंकि आप कह रहे थे कि ही शीट के साथ क्या लगाओगे, डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही हम खाना नहीं खाते हैं, वहां पे हम खाना खाते थे, वी ईट फूड था, हम खाना नहीं खाते हैं तो वी डू नॉट ईट फूड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई वी दे यू के साथ डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट ईट फूड। समझ आ गई बेटा। अब आपका आगे इंट्रोगेटिव, जहां पे आप सवालिया फिक्र, इसको क्या कहते हैं आप, सवालिया फिक्रा भी इसको आप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डू और डज उठ के बाहर आ जाता है। कहां आता है, डू और डज, जो हमने नेगेटिव में लगाया ना, डू और डज, ये उठ के कहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि क्या में आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या वो स्कूल जाता है, तो वो के साथ क्या लगता है, वो ही के साथ डज लगता है, तो डज के कहां पे आ जाएगा, बाहर। डज ही गो टू स्कूल, सिंपल, डज ही गो टू स्कूल। और ऐसे क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड, को क्या करता है, वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इसलिए डू को उठा के बाहर लगे, डू वी ईट फूड। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको टेंसेस समझ आ गए। सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूला देखते जाना है, पुट करते जाना है। फार्मूला अपनी कॉपियों पे या अपनी क्या कहते हैं डायरीज में नोट आउट कर लो, ये फार्मूला देखते जाना है, नोट करते हैं, फार्मूला लगाते जाना है, सेंटेंस लिखते जाना है, आपको टेंस आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे ही टेंसेस का आपको पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मैं समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस में लाके देता रहूं। थैंक यू।